Hello everyone. Now we are going to do our next topic that is known as the Sultan Delhi Sultanate administration. This is important for pre as well as मेंस, स्पेशली फॉर द मेंस तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब तक ये हमें याद नहीं होगा कि किस राजा ने किस टैक्स को क्या नाम दिया था, वी कैनॉट मेंशन इन एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वी आर गोइंग टू रीड. ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते इक्ता. आपने हमेशा सुना होगा इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम. तो व्हाट इज इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम एक लैंड असाइनमेंट था, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट. क्या था? लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट. इसमें क्या होता था, मतलब इसे कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत की बैकबोन थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की. इट वॉज अ बैकबोन. इसमें क्या होता था कि सुल्तान किसी भी नोबल को या ऑफिसर वगैरह को ना कैश सैलरी की जगह, कैश की जगह वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे देते थे कि भाई तू रेवेन्यू कलेक्ट कर ले, ठीक है, और तू उसी को इक्ता कहते थे. उनको वो सैलरी नहीं देते थे, उनको वो वहाँ उस जगह का मालिक बना देते थे काइंड ऑफ, और कहते थे कि तू वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर और तू अपना और अपनी फैमिली का खर्च चलाओ, और जो वो इतना बांध देते थे कि इतना हमें भी देना लाके. काइंड ऑफ ज़मींदार, आप समझ लो ज़मींदार. मॉडर्न हिस्ट्री में ज़मींदार पढ़ा होगा ना आपने, वही था. और वो जो होल्डर थे उनको कहा जाता था इक्तादार, इक्ता वसूलने वाले, या मुक्ति. क्या कहा जाता था? मुक्ति या वली. ये चीज़ उन्हें कहा जाता था. ठीक है, अब आते हैं, ये दो तरह का होता था. एक होता था इक्ताए तामलिक और एक होता था इक्ताए इस्तिगलल. ठीक है, इक्ताए तामलिक जो होता था वो अनकल्टिवेटेड लैंड पे लगता था और ये हेरिडेटरी हुआ करता था. इसमें क्या होता था, इसको समझ लो ये परमानेंट था. जैसे अगर मान लो किसी होल्डर की डेथ हो गई तो उसका बेटा बैठेगा. ठीक है, यहाँ पे सुल्तान का जो कंट्रोल था ना, ये बड़ा वीक था. वीक इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने मुक्तीज वगैरह को दे दिए थे, और ये अर्ली सुल्तान में जैसे बालबान में और इल्तुतमिश में ना बड़ा कॉमन था. ठीक है, और ये अपने 40 आर्मी भी अपने साथ रखते थे. समझ लो बॉडीगार्ड, 40 आर्मी अपने साथ रखते थे, ये 40 सोल्जर को ये रखते थे. ठीक है, और इसी वजह से जो नोबल्स थे ना बहुत ही पावरफुल हो गए थे. ठीक है, और सुल्तान वीक हो जाते थे क्योंकि इनको ही रेवेन्यू भी मिल जाए, जैसे ज़मींदार पावरफुल हो जाते थे काइंड ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्ताए इस्तिगल. ये क्या है कि इसे कहते हैं अरबिक में एक्सप्लॉटेशन. इस्तिगलल मतलब होता है अरबिक में, इसको कहते हैं एक्सप्लॉटेशन. ठीक है, ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू यूज़ करो, इसमें ऑनरशिप नहीं था. सुल्तान इसमें क्या करते थे ना, पावर अपने पास रखता था, इनको ओनरशिप नहीं देता था. तामलिक में ओनरशिप था, इसमें ओनरशिप नहीं था. इसमें था कि तुम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करो. इसमें ये टेम्प्रोरी था और टेम्प्रोरी था मतलब अगर सुल्तान चाहे, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा भी सकता था. ठीक, काइंड ऑफ IAS ऑफिसर जैसे उनकी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से ये ट्रांसफेरेबल था. ये काम यहाँ पर सही नहीं कर रहे हैं, इनका रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम सही नहीं है, तो जस्ट चेंज इट. ये हेरिडेटरी बिल्कुल नहीं था क्योंकि अगर ये मर गए या यहाँ से चले गए तो इनका बेटा वहाँ पर नहीं बैठ सकता. सुल्तान का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था. और यहाँ जैसे IAS ऑफिसरों को क्या सैलरी मिलती है, तो उसी तरीके से इन्हें सैलरी भी मिला करती थी. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था. टू सोल्जर सैलरी एज अ गवर्नरशिप. ठीक है, एक मोटा मोटी मान लो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये इक्ता इस्तिगल को दिखता था. सुल्तान की यहाँ पावर स्ट्रॉन्ग पावर थी सुल्तान की. अब आते हैं इक्ता इल्तुतमिश ने यूज़ किया. ये कहाँ मेंशन की गई है इक्ता सिस्टम? तो सियासतनामा में ये चीज़ मेंशन की गई. हमने पढ़ा था ना सियासतनामा. ठीक है, अब मसालिक अबसर एक अरबिक वर्क था, उसमें मेंशन किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस तरीके से इक्ता सिस्टम यूज़ करते थे, किस तरीके से उन्होंने अपने इक्ता सिस्टम यूज़ करते थे. इक्ता को अबॉलिश किसने किया था? इक्ताए तामलिक को अलाउद्दीन खिलजी ने किया था. हेरिडेटरी नहीं बनाया था क्योंकि आपने देखा था कि कॉन्स्पिरेसी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने नोबल्स की पावर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया था. ठीक है, ये काइंड ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, दिस वाज काइंड ऑफ IAS पोस्टिंग सिस्टम. अब आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट आते हैं हम, आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। जैसे आपको चहलगानी आपने सुना होगा, चहलगानी में क्या था ना, 40 नॉवेल्स हुआ करते थे। ठीक है, 40 नॉवेल हुआ करते थे। इन्हीं को सबको इक़्तादार दे दिया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इक़्ताए तामलिक इन्हें मिल गई थी और इनको कहा जाता था मुक्ति होल्डर कहा जाता था इन्हें। इस वजह से वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि धीरे 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 जो आपको डायनेस्टी थी ना रज़िया सुल्तान के बाद, बाकी जो भी आए उन सबको बहुत ही वीक कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ नोबल्स। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब अलाउद्दीन खिलजी जी आए और इन्होंने मदद माश को भी अबॉलिश किया। ठीक है, मदद माश क्या होता था, मदद माश होता था कि ऐसा रिलीजियस चैरिटी ग्रांट जो टैक्स फ्री मतलब इन्हें मिलता था, वो लाइक इसे यहाँ मंथली सैलरी भी कहा जाता, फिक्स पेमेंट भी। लेकिन मदद माश का मतलब होता है कि एज अ चैरिटी पैसा देना जो टैक्स फ्री हो। इस चीज़ को भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। इन्होंने शुरू कर दिया था फिक्स्ड कैश सैलरी सिस्टम कि इक्ता की जगह तुम्हें रेवेन्यू कलेक्शन की जगह तुम्हें उतना हम पावर नहीं देके तुम्हें सैलरी देंगे। ठीक है, तुम्हारे काम पे तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। हेरिडेटरी सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ उन्होंने करता किया था। ये सब शुरू ये देखिए, बालबान को पता था कि नोबल बहुत पावरफुल होंगे, तो बालबान ने अपने शुरू किया था दीवाने मुस्तखराज जो सोल्जर को मेंटेन करेगा, और वो उन्होंने ही शुरुआत कर दी थी इस सारी चीज़ को, और उसी को कंटिन्यू और उस चीज़ को थोड़ा सा और पावरफुल किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट आते हैं, हम आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। अब आते हैं सुयरगल, सुयरगल। ठीक है, रॉयल किचन ग्रांट। ये क्या होता था, ठीक है, ये होता था कि जैसे सुल्तान की किचन या फूड डिपार्टमेंट के लिए कोई रिजर्व लैंड होती थी, रिजर्व लैंड होती थी किसके लिए, फूड डिपार्टमेंट के लिए। और यहाँ क्या किया जाता था कि रेवेन्यू जाता था खाना बनाने में, यहाँ रेवेन्यू जाता था खाना बनाने में। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए, रॉयल किचन ग्रांट क्या था, सुयर घल, घल से याद कीजिए घर, और किचन का घर, किचन का घर। नेक्स्ट आते हैं आपको पुण्य उडक। पुण्य उडक मतलब पुण्य मतलब अच्छा काम करना, तो दैट इज अ टैक्स फ्री लैंड टू टेम्पल्स। किसे मिलता था, टेम्पल्स वगैरह को मिलता था, पुण्य उडक। नेक्स्ट आते हैं आपको हम एक सेकेंड, नेक्स्ट आते हैं मदद माश। मदद मतलब आपको चैरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसे किसने अबॉलिश किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं आपको नेक्स्ट आते हैं आपको वली। मैंने आपको बताई एक तो गवर्नर, उन्हें मुक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, और अमीर, अमीर कैसे कहता था, कमांडर को। ठीक है, अमीर कमांडर, सेपरेट बाय बालबान, बालबान के द्वारा इसे सेपरेट कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं किबला। किबला किसे कहते थे, प्रेयर डायरेक्शन को, किबले के तरफ रुख मोड़ लो। ठीक है, किबला जैसे डायरेक्शन ऑफ मक्का, मक्का के तरफ करके नमाज पढ़ते, दैट इज नोन एज किबला। ठीक है, एक आते हैं मेहराब। मेहराब किसे कहते हैं, मेहराब इज नोन एज आर्क। जैसे आर्क जैसे इन एल्क्लो शेप में बताया था ना कि जैसे लाइक आपने देखा होगा आर्क, आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में इस तरीके का रूप, इस तरीके का देखा होगा। नेक्स्ट आते हैं आपको मिंबार। मिंबार और मिनबार, दैट इज नोन एज स्टेप्ड। ठीक है, स्टेप्ड गेव सरमन, यहाँ सरमन दिया जाता था। ठीक है, खुतबा, खुतबा फ्राइडे के दिन सुल्तान की सोवरेनिटी के सिंबल के बारे में, मतलब उनकी लेजिटिमेसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिक्लेरेशन होती थी, दैट इज खुतबा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अल्तमगीर जागीर। अल्तमगीर जागीर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फिस्कल, ये दोनों ही संभालते थे, और ये हेरिडेटरी हो गए थे, और जहांगीर इसको हेरिडेटरी कर दिया था। ठीक है, किसको, अल्तमगा जागीर, अल्तमगा जागीर। तो आप ऐसे याद करिए, जागीर से किसने हेरिडिटी कर दिया था, जहांगीर ने कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको डायमंड माइन। कहाँ मिला था, पन्ना एरिया में मिला था डायमंड माइन। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं आपको तकवी लोन। तकावी लोन्स क्या थी? ये एग्रीकल्चरल लोन था। दिस इज एन एग्रीकल्चरल लोन। ये स्टेट मतलब सरकार देती थी किसको? फार्मर को ये लोन देती थी ताकि तुम सीड्स खरीद सको, कुआं खरीद सको, बुल्लॉक खरीद सको, ये सारी चीज़ कर सको और तुम एग्रीकल्चर पर अच्छा काम करो। ये किसने काम किया था? ये चीज़ आपको जाहिर सी बात है फिरोज शाह तुगलक ही करेंगे, क्यों ना उन्होंने ही फार्मर को सुधारने की कोशिश की थी। ठीक है, और इसे कहते हैं मेडिवल इंडिया में इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम भी कहा जाता है। मेडिवल इंडिया में इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम भी कहा जाता है, फार्मर को लोन देना काइंड ऑफ। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। चौधरी और मामलूक, सॉरी मुक्ति, ये था रीपेमेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज अ रीपेमेंट। अब आते हैं हम आपको दैट इज नोन एज अ मंजानिक मतलब डिवाइस फॉर थ्रो स्टोन, मोंगोनेल। ठीक है, मंजानिक, मन से जन गया, दैट इज नोन एज अ थ्रो स्टोन। अब आते हैं हकीके बिरादारी, दैट इज नोन एज अ ब्राइफ ऑफ परमिट बाई राइस ऑफ शहर सिटी ऑफिसर। इसका मतलब होता था कि हकीकी बिरादारी मतलब होता है राइट ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब हकीकी बिरादरी, आपने बिरादरी सुना होगा, बिरादरी मतलब हमारी कम्युनिटी, हमारे ब्रदरहुड, तो हकीकी बिरादरी। ठीक है इसको एक तरह से इलीगल टैक्स और ब्राइब टैक्स भी कहा जाता था। जो सिटी ऑफिसर होते थे ना, ये लोकल राजाज, ठीक है, वो परमिट के लिए देना पड़ता था उनको। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम ये चीज़ चलती थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसको फिर अबॉलिश कर दिया था। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे 29, मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 29 टैक्सेस लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने सबको टैक्स को बंद करके उन्होंने सिर्फ 4 टैक्स लगाया था। ठीक है, खराज टैक्स लगाया था, आपको जजिया टैक्स लगाया था। ठीक है, इस तरीके का टैक्स उन्होंने लगाया था। ये कहती कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ कहीं क्रॉस करनी है तो शहर के राजा सिटी ऑफिसर नहीं होते तो उनको कुछ पैसा दे दिया जाता है, बोलते भाई हमें जाना था, दैट इज नोन एज हकीके बिरादारी। तो बिरादरी कहीं से ये टर्म निकला है। नेक्स्ट आते हैं अमीर अखूर। मैंने आपको पहले भी बताया, अखूर स्टेबल हॉर्स के जो ऑफिसर हुआ करते थे, अमीर अखूर, दैट इज अमीर अखूर। नेक्स्ट आते हैं वकीलेदार इन्होंने तो रॉयल हाउस होल्ड इंचार्ज, वकीलेदार। वकालत कौन करता है? घर का रॉयल हाउस होल्ड जो देखता है, जो घर की रॉयल हाउस होल्ड देखता है, दैट इज नोन एज वकीलेदार। अब आते हैं मजलिस खलवात। मजलिस मतलब क्या होती है? मजलिस मतलब होता है मीटिंग। खलवात ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, ये राजा और बड़े बड़े ऑफिसर की मीटिंग को कहते थे मजलिस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बरीदे ममालिक क्या होता है? हेड ऑफ न्यूज़ एजेंसी। ठीक है, ये क्या न्यूज़ एजेंसी था, ये स्पाई भी था। बरीद मतलब होता है स्पाई। ठीक है, ये क्या करता था? आपको टॉप स्पाई में आता था, ये सुल्तान को डायरेक्टली रिपोर्ट देता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम 4 स्पाई होते थे उनके मार्केट में। 4 स्पाई हुआ करते थे उनके मार्केट में कि कौन नोबल क्या कर रहा, कहाँ जा रही है, सचिन को रिपोर्ट दिया मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आते हैं महसूल मतलब होता है ग्रॉस इनकम। प्रोविंस लेवल पे थी महसूल, महसूस करो तुम्हें इनकम मिल रही है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मुशरिफ ममालिक। ये अकाउंटेंट जनरल को कहते थे मुशरिफ ममालिक। एक बरीद मतलब स्पाई एंड मुशरिफ का मतलब होता था आपको अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, इसे ऑडिटर भी आप कह सकते हैं, ऑडिटर। ठीक है, ये क्या करता था? रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करता था, रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करता था। अमीर हाजिब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कोर्ट के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखता था, दैट मीन कोर्ट सेरेमनी को देखता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको सारे जंदार। ये कमांडर होता था, बॉडीगार्ड हुआ करता था। सारे जंदार, आप इसको याद करिए, जो जान की हिफाजत करने वाला कौन होगा? वो बॉडीगार्ड ही होगा ना। एक था आपको बारबक, कोर्ट सुपरवाइजर। बक करने वाला कौन होगा? बारबक कोर्ट को सुपरवाइज करने वाला कौन करेगा? वो बक ही करेगा।
ठीक है। ये तो तकसीम, तकसीम मतलब होता है देना, ठीक है। तो लैंड डॉक्यूमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज नोन एज अ तकसीम, ठीक है। नेक्स्ट आता था अखबारत, अखबारत मतलब ऑफिशियल न्यूज़ बुलेटिन। आप अखबार से याद करिए, अखबार से क्या होगा, वो न्यूज़ बुलेटिन ही होगा। नेक्स्ट आता था अरसट्टा, अरसट्टा इज नोन एज ए राज स्पेशल लैंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, लैंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट। सो we will do next in our next video. So we can do it here also. शिकेदार, शिकेदार किसे कहते थे, मिलिट्री ऑफिसर, परगाना लेवल पे, परगाना मतलब सब डिवीज़न लेवल पे, नीचे के लेवल पे जो होते थे ना सब डिवीज़न लेवल पे, दैट इज शिकदार, शिकदार। एक होता था सिलकदार, आर्म्ड मैन, आर्म मैन को क्या कहते थे, सिलकदार, सिलहदार, सिलहदार, सिला देने वाला, आर्म मैन। पैक, पे फॉर पी फॉर पैर, इफ मैं फुटमैन, ठीक है। दाबीर। विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।